स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। मेरा जन्म मेरा मूल नक्षत्र में हुआ, ये पृष्ठभूमि 2 है और ये पुस्तक है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अनुवाद एवं संपादन प्रभाकर गजभी। ये और यहाँ पे कहता है कि बीते हुए जन्म की घटना आँख पे आने से बचपना याद आता है, जो सामाजिक कूटनीतियों से मेरी बचपना बर्बाद हुई और जिससे मैं हंस खेल नहीं सका। वो बचपना जिसमें अल्हड़ थी, वो बचपना जिसमें खुशियाँ थी, जहाँ मुझे खुशी होने का अधिकार ये समाज छीन लिया। इस सामाजिक कूटनीतियों ने मेरे खुशियाँ छीन ली और सामाजिक ने मेरी हंसी छीन लिया, मेरी अल्हड़पन छीन लिया गया। ये समाज ने मुझे हंसने नहीं दिया। ये छुआछूत अछूत ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कर्मठ बना दिया और कर्म करते करते मैं आज इस दुनिया को ऐसा मुकाम पे ले आया हूँ कि आज मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और किसी के घर में कोई भी बुराई नहीं है। ये ज़माना है 21वीं शताब्दी का, जहाँ पे कोई आदमी आजकल गरीब नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में सारी सुख सुविधा मिल चुके हैं, क्योंकि ये ज़माना है डिजिटल इंडिया का। जी हाँ, स्वागत है मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे परिवार के साथ जुड़िए और मेरे परिवार को सपोर्ट करिए शेयर करके। तो ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। और ये पृष्ठ अध्याय 2 है। बच्चे का जन्म कब हुआ? उनके माता पिता को जन्म से कोई मतलब नहीं था और यहाँ पे उन्होंने पत्रिका भी नहीं बनाई थी और ज्योतिष शास्त्र से अवगत थे। वो मेरे भविष्य के बारे में आशादायी विचार व्यक्त करते थे और दिनचर्या नियमबद्ध होती थी। और मैं ये भी कहूँगी कि ये सख्त जो रूटीन हम लोग पालन करते हैं, ये हमारी पूर्वजों की देन थी। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे बचपन के दौरान जो बातें हुई, उससे ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म रात के 12 बजे हुआ था, जिसका नक्षत्र मूल था। ज्योतिषों ने बनाया कि मूल नक्षत्र में हुआ है, फल तो उसकी माँ मर जाएगी। पिताजी कुछ विशेष नहीं लग रहा था, किंतु मेरी भाई बहन जरूर तिरस्कार करने लगे। लड़का अशुभ है कहकर सारे लोग भर्त्सना करने लगे और बचपन की यादें का स्मरण होने पर आश्चर्य होता है कि लोगों की लकड़ियां फोड़ देने के लिए मैं घर घर घूमा करता था, जिसका मुझे शौक़ था। और मैं ये भी कहूँगी कि बंदर की भांति पेड़ पर चढ़ने का मुझे आदत था और कंबल पर लटक कर उसका झूला झुलाना और उस पर सोते रहना। और मैं ये भी कहूँगी कि इनका बचपना कुछ ऐसा था कि मैं पेड़ से नहीं उतरता था, बल्कि कूड़े की ढेर पर छलांग लगाता था। ढेर की राख में बदन से उड़ती थी और उस समय गाँव के प्लेग था। मेरी उंगलियाँ दिखाकर कहते थे कि इतने लोग प्लेग से मरता है, यह क्यों नहीं मरता है। और मुझे मेरी बुआ को बुरा लगता था, क्योंकि मेरा पालन पोषण मेरी बुआ ही नहीं की थी। तो ये थी हमारे भीमराव साहब जी का ये 2 अध्याय, जिनमें इन्होंने व्याख्या की कि इनकी जन्म तिथि का कोई भी तारीख इनके माता पिता को नहीं था पता और इनके माता पिता जन्म की तारीख पता करनी उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं समझी, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे प्रचलन थी कि हमें अपनी खुद की जन्म तारीख या बच्चे का जन्म तारीख का डेट याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरे माता पिता जो भीमराव अंबेडकर जी के थे, वो बहुत ही आशावादी थे और वो बहुत ही सख्त नियम पालन करते थे और बहुत ही सख्त नियम पालन ही करते थे। और यहाँ पे ये भी मुझे ज्ञात हुआ कि ये सख्त नियम का पालन, ये दिनचर्या, ये आशावादी, ये अच्छे शब्द, ये पॉजिटिविटी, ये हमारी पूर्वजों की ही देन है। और मैं ये भी कहूँगी कि इन्होंने अपने ज़िंदगी में जितने भी संघर्ष किए हैं, वो आज हमारे दुनिया में सारे लोग खुशहाल हैं, सुखमय रह रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आजकल के बदमाश शिक्षा से बहुत डरते हैं। शिक्षा में इतनी ताकत है कि आजकल सब शिक्षा से बहुत डरते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि आप मनमानी शिक्षा जगत में नहीं कर सकते हैं। और ये ज़माना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का और ये ज़माना है शिक्षा का, जहाँ पे आप मनमानी नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो तो 100 आदमी आपको मारने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है और आपको बचाव कर लेता है। यहाँ पे मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि ये ज़माना है बाबा साहेब अंबेडकर जी का और ये ज़माना है भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी जीवन को परित्याग करके हमें एक नई ज़िंदगी और हमें उम्मीद दी। और इस उम्मीद से हम बहु बेटियां आज सुरक्षित हैं। आज के युग में कहीं भी कुकर्म या दुष्कर्म नहीं होता है। और मैं ये भी कहूँगी, ये हमारे शिक्षा के विधाता
भीमराव अंबेडकर जी का ही देन है, जहाँ पे हम सुख चैन की रोटी घर में तोड़ रहे होते हैं और हमें किसी चीज़ का डर और भय नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ में विकल्प और मानवता, इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है, मानवता है, इंसानियत है। और मैं ये भी कहूँगी कि उनका संघर्ष हमारे एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी मुहिम लाया कि इंसान के पास इंसानियत का बीज बोया। ये डर और दहशत कोई और नहीं, शिक्षा ने उसको मार मार के सामाजिक कूटनीतियों को सही कर दिया। तो शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको दूसरे अध्याय में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे अलविदा का आज्ञा प्रदान करें। और मैं ये भी कहूँगी कि आप मेरे परिवार को सपोर्ट करिए और बहुत बहुत सा प्यार बरसाइए। इस परिवार से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मेरे परिवार में जुड़िए और इस परिवार को सपोर्ट करिए, जिससे मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। और परिवार में जुड़े रहने के लिए आपको इसके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलेंगे। और मैं ये भी कहूँगी कि आप शिक्षा को कम मत आंकिए, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा ना होती तो मनमानियाँ बहुत होती और शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है।